आज आपको सुनाते हैं एक आलसी शेर राजा की कहानी। एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो बहुत आलसी था। वह नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो पानी से बहुत दूर रहता था। वह महीनों महीनों नहीं नहाता था। उसके महीनों महीनों न नहाने की वजह से उसके अंदर से बहुत बदबू आने लग गई थी। शेर को बदन पे खुजली की परेशानी भी हो रही थी। इस बात के लिए डॉक्टर उसे मिलने गया था। जब डॉक्टर उससे मिल के आ रहा था तो वो बहुत लड़खड़ा के चल रहा था। उसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी। बाकी के जंगली जानवर भी देख रहे थे कि वो तो बहुत परेशान है। वो भी बोल रहा था, अरे इस शेर के पास जाने के बाद तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। कितना बदबू मार रहा था, ये तो बहुत ही बदबू मार रहा था। अरे मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, क्या करूं? बाकी के जानवर डॉक्टर की ये हालत देख के परेशान होते हैं। तभी हाथी राजा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से मिलता है और उससे बात करता है कि हे डॉक्टर, क्या हुआ आपको? आप खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो बाकी लोगों का क्या ख्याल रखोगे? अपनी तबीयत का ध्यान तो रखिए कुछ। ये क्या कर रहे हो आप? तभी डॉक्टर बोलता है, अरे मैं क्या करूं, मैं अपने राजा शेर के पास गया था। अपना राजा शेर को स्किन का इन्फेक्शन हो गया था, उसे बहुत खुजली हो रही थी, वह बहुत परेशान था। लेकिन वो इतना बदबू मार रहा था कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई। और फिर हाथी बोलता है, हाँ हमारा राजा में बहुत बदबू आती है, वो नहाते नहीं है। अरे तभी तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बदबू मार रहे हैं, इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उनकी बीमारी लाइलाज बन जाएगी। कैसे भी करके उनको नहलाना पड़ेगा। फिर हाथी राजा बोलता है, अरे आप ऐसा मत कहो, हमारे राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे डॉक्टर बोलता है, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। उनको नहाना चाहिए, साफ सुथरे रहेंगे तभी तो बीमारियां दूर रहेगी। अरे मैं तो चक्कर आ रहे हैं, मैं काम करता हूँ, मैं खुद एक इंजेक्शन ले लेता हूँ तभी मैं थोड़ा ठीक हो पाऊँगा। तभी डॉक्टर अपने आप को एक इंजेक्शन देता है। अरे अब मुझे ठीक लग रहा है, अब शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। चलो भाई हाथी जी, मैं चलता हूँ यहाँ से। आप लोग ध्यान रखो, शेर राजा बहुत बीमार हो जाएंगे नहीं तो। फिर हाथी सोचता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, शेर राजा को नहलाना पड़ेगा, कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। वो सोचता है, अरे अगर शेर को हमें नहीं नहलाया तो हमारा साम्राज्य खतरे में आ जाएगा। शेर बीमार हो गया तो हमें कौन बचाएगा? हमें शेर को नहलाना ही पड़ेगा। और मेरे पास तो एक तरकीब है। अगर ये तरकीब काम कर गई तो मेरी बरादरियों का नाम हो जाएगा पूरे जंगल में। चलो अपने दो साथियों को लेकर चलता हूँ। तभी हाथी अपने बाकी साथियों के साथ जंगल के राजा से मिलने चला जाता है। जैसे ही वो जंगल के राजा के पास पहुंचता है तो जंगल के राजा की आवाज़ देता है, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा हाथियों को देख के घुर्रा के बोलता, अरे क्या हुआ, क्या कर रहे हो? हाथी बोलता है, राजा जी हम आपकी जयकार कर रहे हैं, राजा जी की जय हो। राजा जी का परचम चारों ओर फैले, राजा जी की हमेशा जयकारी हो। राजा आप हमेशा पूजनीय रहे। अरे तुम्हारा जय बोलने से हमारी जय नहीं होगी, हमारी जय तो हमेशा ही रहेगी। वो किसी के जयकारे की मुताबिक नहीं है, हम हमेशा पूजनीय रहेंगे। हाथी बोलते हैं, हाँ हाँ राजा जी, हाँ राजा जी, आप तो बहुत महान हैं, आप बहुत दयालु भी हैं। हाँ राजा बोलता है, हाँ हाँ बहुत हो गया, जिस काम के लिए आए हो वो बोलो, बाकी इधर उधर की बातें मत करो, बताओ क्या काम है। तब हाथी बोलते हैं कि राजा जी हमने यहाँ
या एक सर्विस शुरू करी है। ये सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारी सर्विस है कि हम लोगों को उनके घर पे जाके नहलाएंगे, वो भी बहुत अच्छे पानी से। नदी के बीच में एकदम क्लियर पानी हम अपनी सूंड में भर के लेके आएंगे और लोगों को उनके घर पे जाके ही सुलाएंगे, नहलाएंगे, ताकि उन्हें नदी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सर्विस हम चाहते हैं कि हम आपसे शुरू करें, और हम ये सर्विस आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करेंगे, ताकि हमें आपका आशीर्वाद भी मिल सके और हमारा बिजनेस भी बहुत फल फूल सके। राजा जी बताइए ना, कब हम आए और आपको ये सर्विस प्रदान करें। बाकी के हाथी भी बोलते हैं, हाँ राजा जी, ये बहुत अच्छी सर्विस है। हम तो नदी के बीच में से इतना सुंदर पानी लेके आएंगे ना कि आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे, एकदम ऐसा लगेगा कि जन्नत का फुहारा चल रहा है। राजा जैसे ये नहाने की बात सुनता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा बोलता है, अरे तुम लोग मुझे नहलाना चाहते हो, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई? तुम लोगों ने से किसी ने भी मुझ पर एक बूंद पानी भी डाला तो मैं उसकी सूंड काट दूंगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अभी बताता हूँ तुमको। जैसे हाथी लोग राजा की ये गर्जना सुनते हैं तो वो बोलते हैं, अरे भागो भागो, यहाँ से भागो। और सारे हाथी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक दिन उल्लू न्यूज़ एडिटर होता है, वो अपने न्यूज़ में काम कर रहा होता है। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट एक राजा के न आने की न्यूज़ तैयार करके उसकी डेस्क पे छोड़ जाता है। उल्लू जब उस न्यूज़ को पढ़ता है तो वह पढ़ता है कि उस न्यूज़ में लिखा होता है कि जंगल के राजा बहुत दिनों से नहाए नहीं हैं, इस वजह से उनके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आ रही है, और इसी के साथ उनको उनकी शरीर पे बहुत से दाग हो गए हैं। उस वजह से उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही है, और उनके इस तरह के व्यवहार से कोई भी जानवर उनके पास जाना नहीं चाहता। कोई भी उनसे अगर पानी या नहाने की बात करता है तो वो गुस्सा होकर उसको भगा देते हैं। इस वजह से पूरे जंगल को जंगल के राजा की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के राजा को कई तरह की बीमारियां हो जाएगी, और वह बीमारियां दूसरे लोगों को भी हो सकती है। इसलिए जंगल के राजा को नहाना चाहिए। उल्लू जब ये रिपोर्ट पढ़ता है तो गंभीर सोच में चला जाता है। वह सोचता है, मैं इस रिपोर्ट को छापूं कि नहीं छापूं। अगर ये छप गई कहीं राजा बहुत क्रोधित ना हो जाए। लेकिन वह सोचता है, जंगल की सुरक्षा के लिए मुझे इस रिपोर्ट को छाप ही देना चाहिए। और फिर वो उस रिपोर्ट को छाप देता है। इस रिपोर्ट को फिर हाथी पढ़ता है। हाथी देखता है, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अब न्यूज़ में भी आ गई। अब राजा को कुछ तो अकल आएगी। शायद अब इससे जग हंसाई से शायद राजा अब नहा लेगा। देखते हैं क्या होता है। जब राजा को भी यह न्यूज़ पता चलती है तो वह बोलता, अरे इस उल्लू की इतनी मजाक, मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा, मेरे को नहाने के लिए बोल रहा है, उसकी यह मजाक, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर राजा एडिटर के घर के ऑफिस जाता है और उसके ऑफिस में जाके सब कुछ तहस नहस कर देता है, सब कुछ तोड़ ताड़ देता है। और राजा को फिर थोड़ी देर बाद खुजली होने लगती है। वो बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है, मैं तो बहुत परेशान हो गया। उफ, ये खुजली क्या करूँ मैं इसका, यह तो मेरी जान ही ले लेगी। इस खुजली ने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। अरे यहाँ खुजली हो रही है, अरे वहाँ पे भी खुजली हो रही है, ये खुजली को क्या करूँ। मुझे लगता है इस डॉक्टर को मुझे फिर से बुलाना पड़ेगा। ये डॉक्टर। राजा डॉक्टर को फिर से अपने पास बुलाता है तो डॉक्टर उसको फिर से वही बात बोलता है कि अरे शेर राजा जी,
आप नहा लीजिए, नहीं नहाओगे तो कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। लेकिन शेर गुस्सा होके उसको भगा देता है। तभी वहाँ पे एक तोता होता है। वो तोता सोचता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो तोता और तोते का साथी हाथी से बात करता है कि हमें कुछ तो प्लान करना पड़ेगा हाथी राजा, हमें हमारे राजा को नहलाना ही पड़ेगा। हाथी बोलता है, अरे हमने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमारा हाथी तैयार है, हमारा शेर राजा तो तैयार ही नहीं हो रहा, क्या करें। तब तोते का साथी एक सजेशन देता है कि हमें शेर राजा को यह करना चाहिए कि पड़ोस की रानी उनसे शादी करना चाहती है और हमें पड़ोस की रानी को भी मना लेना चाहिए। देखते हैं शेर राजा अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वह ज़रूर स्वच्छ रहना शुरू कर देगा। आखिर लड़कियां अच्छे को सुधार देती है। और फिर तोता और उसका साथी शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को यह बात बोलते हैं कि अरे शेर राजा, पड़ोस में एक शेर रानी रहती है, वो आप पे बहुत फिदा है, वो आपसे शादी करना चाहती है। ये बात सुन के शेर राजा मन ही मन मुस्कुराता है और तोता और उसका दोस्त समझ जाता है कि ये शेर राजा तैयार हो गया है। और वो बोलती है कि शेर राजा, हम एक काम करते हैं कि हम उनके यहाँ पे बारात लेके चलते हैं, पूरा जंगल आपके साथ चलेगा, बहुत मज़ा आएगा, सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। बोलिए आप मानो तो मैं वहाँ बात करके आऊँ। शेर राजा इस चीज़ की हामी भर देता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर शेर राजा के साथ दूसरे जंगल में जा रहे होते हैं शादी के लिए। लेकिन जैसे ही वह वहाँ जा रहे होते तो सारे जंगली जानवर शेर से दूर हो जाते हैं उसकी बदबू की वजह से। शेर रानी भी शेर को देख के बोलती है, अरे आप में से तो बहुत बदबू आ रही है, आप जितने दूर से सुंदर लगते थे, पास से तो कितने ज़्यादा बदबूदार लग रहे हो। नहीं, मैं आपके साथ तो शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, इतने बदबू में मैं कैसे रहूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझसे दूर चले जाइए, हमें आपसे शादी नहीं करनी। मुझसे अगर शादी करनी है तो स्वच्छ रहना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ना पड़ेगा, डेली नहाना पड़ेगा। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो कि बदबूदार हो। राजा को ये चीज़ दिल से लग जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि ये न नहाने की वजह से बाकी सब लोगों को कितना परेशान होना पड़ रहा था। वह बोलता है, अरे शेर रानी, मैं आप समझ गया हूँ कि मुझे नहाना चाहिए, गंदा रहने से मुझे भी कई तरह की बीमारियाँ होने लग गई थी, मुझे मेरी त्वचा पे कई तरह की खुजली भी होने लग गई थी और मेरे से बदबू भी बहुत आ रही थी, उससे सब लोग कितने परेशान थे, समझ में आ गया। अब मैं नहा लूँगा और स्वस्थ रहूँगा, उसके बाद ही तुम्हारे पास आके तुमसे शादी करूँगा। तुमने मुझे अच्छा ज्ञान दिया है, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और शेर राजा को सबक मिल जाता है। और आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं रहेगी और बाकी के लोग भी हमारे साथ घुल मिल के रहेंगे और हमें पसंद करेंगे। इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा रहना चाहिए। हैप्पी एंडिंग। अरे चाइल्ड वन चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी